अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? आप बखूबी जानते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो आज हम इसको थोड़ा सा ज़रा डिटेल में देखते हैं कि क्या चीज़ें मेंशन है। तो देखें, लिखा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑफन रेफर टू एज सिंपली ए सॉफ्टवेयर ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जिनकी हमने ऑलरेडी डिस्कशन की है कि set of instructions, collection of programs, all this is about including the software. So data and instructions that tell a computer how to perform specific task। यानी कि डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है जी। अब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, दैट इज अबाउट द फंक्शन। ठीक है, कंप्यूटर को बताता है प्रोग्राम कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। दैट इज इंस्ट्रक्शन। सो इट इज एन important component of any computer system, enabling is to process data, run application and interact with the users। तो ये कंप्यूटर का कंसर्न होता है कि कंप्यूटर ने इनेबल करना है प्रोसेस को। जैसे आपने ऊपर पढ़ा है प्रोसेस और थ्रेड्स। प्रोसेस के अंदर ही थ्रेड्स जनरेट होते हैं जो कि प्रोसेस की ही मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो हमें बेहतरीन प्रोसेस का आइडिया हो गया है कि प्रोसेस कैसे जनरेट होता है। कौन जनरेट करता है? सीपीयू जनरेट करता है। और प्रोसेस कैसे जनरेट होता है और उसकी क्या सारी वर्किंग है, तो उसका पर्पस आपके सामने है। दैट इज टोटली ऑन द सीपीयू। सो रन एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद यूजर्स, ये उसका पर्पस है कि एप्लीकेशन उसने एग्जीक्यूट करनी है, रन करनी है और यूजर के साथ इंटरेक्शन करनी है। सो सॉफ्टवेयर इज टिपिकली द कैटेगरी, और सॉफ्टवेयर के आगे से फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज हमें पता है। तो ये देखें, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। इनको हमने फर्दर आगे से कंपेयर कैसे किया, ये देखें, बुक में एक बेहतरीन टेबल मेंशन्ड है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के टाइप में आ रहा है और उसके पर्पस और फंक्शंस में देखें आप क्या आ रहा है कि इट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज। ये हार्डवेयर को और सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। हार्डवेयर का प्राइम टास्क क्या है? कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन करें। हमें पता है कि हार्डवेयर में डिफरेंट जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो आ जाती हैं। अब पेरिफेरल डिवाइसेस से मुराद हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है जी। तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। वो कौन कौन सी लेयर्स हैं? जो कि अगर हम समझें, हमने ऊपर काफ़ी दफ़ा डिस्कशन की है। टॉप लेवल पर जो लेयर है दैट इज़ अबाउट द एप्लीकेशन लेयर, जिसने डायरेक्टली यूज़र के साथ इंटरेक्शन करनी होती है। सेकंड नंबर पे हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो कि यूज़र को बैकएंड पर रहते हुए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और फिर थर्ड नंबर पर हमारे डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं जो कि लोअर लेवल पर वर्किंग करते हैं, डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। दैट इज ऑल अबाउट द डिवाइस ड्राइवर। तो ये सारा मैकेनिज्म है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और इनकी एग्जांपल्स में आप देखें, विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे आईफोन एप्पल के हैं, और उसके बाद लिनक्स जिनको हमने कहा कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और एंड्रॉयड हमारे। ठीक है। उसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसमें हम वेरियस आईडीईज यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं। ये भी आजकल साइंटिस्ट ने हमारे लिए काफ़ी आसानी कर दी कि हमें हमें आईडीईज प्रोवाइड कर दी है जो कि सारा कुछ सभी हमें एक ही पैकेज में दे देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले चीज़ें डिफरेंट थी और डिफरेंट मैकेनिज्म के तहत अप्रोचेबल थी। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट ट्रांसलेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 5 कंपोनेंट्स के तहत चलते हैं, 5 सॉफ्टवेयर एक वक्त में ये प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। वो पांचों में से कौन से हैं? जैसे कि आप ये कह लें कि इसमें हमारे पास ये मेंशन्ड हैं, जावा,
ठीक है ना। और कोड फ्री, विजुअल स्टूडियो सी फ्री है, एक्स बॉक्स है, एक्स कोड है, कोड ब्लॉक है। ये सारे कौन से हैं? ये आईडीईज हैं जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते हैं। इनके 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड अप्लाई करते हैं। फिर आता है लोडर, जो कि हमारे सेकेंडरी मेमोरी से रैम तक डाटा लेके आता है लोड करने के लिए। उसके बाद यूज होता है हमारा लिंकर, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। फिर कंपाइलर होता है, फिर डिबगर होता है। ठीक है जी। सो ऑल दीज आर द वेरी क्रूशियल कंपोनेंट्स। नाउ वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम बखूबी जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे जितने भी सारे ऐप्स हैं, गूगल क्रोम, स्पॉटिफाई, या कि मेंशन्ड है सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिनके थ्रू हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आफ्टर दैट वी हैव डिवाइस ड्राइवर, जिसको हम कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ डील कर रहा होता है। ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर समझ नहीं आई तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि हम फर्दर आगे इसको डिटेल में फेस टू फेस डिस्कशन कर लें। ठीक है जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।